हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्केल। मापनी। मापनी क्या होती है, इसका क्या उपयोग होता है और इसके एग्जाम्पल। ठीक है। मापनी क्या है स्टूडेंट? वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक आकार को एक निश्चित अनुपात के काल्पनिक आकार में प्रदर्शित किया जाता है। यानी वस्तु का जो वास्तविक आकार है, जिसका ओरिजिनल आकार, उसको हम एक काल्पनिक अनुपात में अनुपात आकार में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। मापने की सहायता से हम वस्तु क्या है, छोटा या बड़ा करके दिखाते हैं। हमें मापने की क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे, कहाँ हमें छोटा करना पड़ता है, कहाँ बड़ा। जैसे आपकी घड़ी के पुर्जे हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, तो इनको मापने की सहायता से बड़े करके दिखा सकते हैं। ठीक है। और जैसे आपका ब्रिज है, रोड है, तो इनको आप छोटा करके दिखा सकते हैं। ठीक है। मापनी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर एफ, निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न। ठीक है स्टूडेंट। आपका निरूपक भिन्न, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे आर एफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। हम कैसे निकालते हैं आर एफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? तो इसका निकालने का एक सूत्र है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ दूरी दिखाई हुई है, किसी भी चीज की आपकी दूरी दी हुई है। ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज की दूरी। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग। ठीक है स्टूडेंट। बटा एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, जो दूरी हम ड्राइंग शीट पर दर्शाते हैं वो, बटा एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की वास्तविक दूरी। ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों दूरी होती है, सेम यूनिट में होगी, तो आपका क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी ऊपर दोनों यूनिट सेम है तो एक दूसरे से कैंसल हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। आर एफ निकालने के बाद, बाकी आप इसका एग्जाम्पल देखो, वहां पे ये समझ में आ जाएगा। आर अब आर एफ निकालने के बाद हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है। यहां जो आर एफ निकाला है आपने, आर एफ गुणा अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। आप जो स्केल पर जो दूरी मापते हैं ना, अधिकतम मापनी द्वारा अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। ठीक है। अधिकतम मापी जाने वाली दूरी वाली दूरी, अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको सबसे पहले आर एफ निकालना होगा, उसके बाद है लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप ऑफ लेंथ, टाइप ऑफ स्केल। टाइप ऑफ स्केल, स्केल के टाइप। आपका पहला इसमें साधारण स्केल, साधारण स्केल, प्लेन स्केल बोलते हैं इसको, प्लेन, पीएल, प्लेन स्केल। दूसरा आपका विकिरण मापनी, विकिरण मापनी या स्केल मापनी, यानी डायगोनल। ठीक है स्टूडेंट। और तीसरा है आपका वर्नियर मापनी, चौथा है तुलनात्मक मापनी, और पांचवा है जीवा मापनी। ठीक है स्टूडेंट। तो आपकी सिलेबस में ये दो ही है, साधारण स्केल और विकिरण स्केल। ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए साधारण स्केल क्या होती है, कौन सी होती है। स्टूडेंट साधारण स्केल में क्या होगा, आपको दो इकाइयां दी जाती है, दो इकाइयां। आपको एग्जाम्पल लेंगे वहां पे मैं बताऊंगा कौन कौन सी। ठीक है। जैसे मीटर, डेसीमीटर। ठीक है। इस टाइप से दो इकाइयां दी होती है। अगर वो नाम भी ना लिखे स्केल का, तो वहां पे दो इकाइयां दी होगी, उससे अपन पता चल जाता है ये कौन सी स्केल है। और डायगोनल स्केल में आपको तीन इकाइयां दी होगी। ठीक है स्टूडेंट। अभी हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट। तो ये साधारण स्केल का हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आपकी बुक का पहला ही एग्जाम्पल है।
एक साधारण स्केल खींचिए जो अधिक से अधिक 8 मीटर की दूरी नापे। साधारण स्केल बनानी है, अधिक से अधिक कितनी दूरी मापे? 8 मीटर। 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करे। पूरा बता रखा है इसने, पहला एग्जांपल है इसलिए 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करे। 6.8 मीटर की दूरी स्केल पर दर्शाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? आर एफ। ठीक है स्टूडेंट, आर एफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न। क्या होता है स्टूडेंट? लेंथ ऑफ द ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बटे में उसकी क्या होगी? एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें ड्राइंग शीट पर दूरी लेनी है वो कितनी आपकी? 2 सेंटीमीटर, और एक्चुअल लेंथ कितनी होगी उसकी? 1 मीटर। 1 मीटर 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, कितना आ जाएगा? 1/50। ठीक है, ये हो गया आपका आर एफ। फिर हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल, स्केल की दूरी। आर एफ गुणा अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। अधिकतम मापी जाने वाली दूरी आर एफ कितना आपका? 1/50 गुणा 8। 8 मीटर है, सेंटीमीटर में बदल लो। 50 दूनी 100, 8 दूनी 16। तो ये आपकी होगी स्केल की दूरी। यहां से हमने आर एफ निकाल लिया और आर एफ से हमने स्केल की दूरी निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम बनाएंगे कि अब स्केल की लंबाई आपको पता होना चाहिए। निकाली आपने 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अभी एक स्केल बनाते हैं 16 सेंटीमीटर की लंबाई लेके। ठीक है स्टूडेंट, यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर, और हम इसको कितना मानते हैं? 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। अब 16 सेंटीमीटर, इसके हमें कितने भाग करने हैं? 8 मीटर नापनी है, तो इसके 8 भाग, जो अधिकतम दूरी दी जाती है आपको उस उतने ही भाग कर लेते हैं। तो यहां से आप इसके 8 भाग कर लोगे। 8 भाग है, आप ऐसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हो अगर कम टाइम है तो। आप देखो यहाँ अपने स्केल से नाप के दूरी 18 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएंगे आपके 8 भाग। ठीक है, स्टूडेंट आपकी स्केल की ये मोटाई है, ये आपको 1 सेंटीमीटर रखनी है। ठीक है, इसकी काउंटिंग करते हैं हम यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 ये मीटर होगी और 1 मीटर ये। ठीक है, या फिर आपको इसके भाग ऐसे भी कर सकते हो। एक आप 90 डिग्री से कम का कोण लोगे। ठीक है, इसके 8 भाग करोगे नाप के इक्वल। ठीक है, और इन आठों को मिला दोगे आप। ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 8 भाग हो गए। अब जो आपका पहला बॉक्स है उसके हमें 10 भाग करने हैं। ये आपका पहला बॉक्स है, इसके भी हमें ऐसे 10 भाग दिखाने हैं। ठीक है, ये कोण ये आपका 90 डिग्री से कम का ही होगा। ठीक है, तो इसके 10 भाग हम पहले इसके कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इन 10 भागों को हम इनसे मिला देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हर स्केल में हमें ये तो करना ही है इसका।
ठीक है, जो जितने इसकी दूरी दी हो जाती है वो बनानी है, लेनी है। उसके बाद जितनी दूरी के कितने भाग करने हैं, 8, किसी में 7, किसी में कितने, ठीक है 10, जितने भाग दिए हो उतने करेंगे। फिर आपका जो पहला बॉक्स है उसके 10 भाग कर लो। क्यों? क्योंकि आपने 7 मीटर तो ये दिखा दिया, और ये क्या आपका यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी आप मीटर तो यहाँ दिखा लोगे और डेसीमीटर इस साइड दिख जाएगा, ठीक है। सुनो, अब ये आपकी स्केल बन गई। ये दूरी क्या आपकी इसमें है, मीटर में, और ये दूरी आपकी डेसीमीटर में, डेसीमीटर, ठीक है। ये दूरी आपकी डेसीमीटर में। अब सिंपल है, आपको दिखानी है 6.8 मीटर, 6.8 मीटर। आप यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 मीटर तो आपकी ये होगी। 0.8 हो रहा है इधर, ये जो आपको लेनी दी है 1 2 3 4 बार काउंटिंग करोगे आप यहां तक 8, ये आ गई आपकी 6.8 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। ये था आपका साधारण के स्केल का एग्जांपल। तो स्टूडेंट हमने ये एग्जांपल लिया एक और, इसमें क्या है, एक 1.1/40 की मापनी खींचिए जो 7 मीटर तक नाप सके। कितनी दूरी तक नाप सके? 7 मीटर तक, ठीक है। जो मीटर और डेसीमीटर प्रदर्शित करे। इसमें 4.7 एम की दूरी दिखाइए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, आपको आर एफ दिया हुआ है। आर एफ कितना है स्टूडेंट? 1/40। एक अनुपात का मतलब है 1/40, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी मापनी है। यहाँ कोई नाम नहीं दे रखा, डायगोनल स्केल है या प्लेन स्केल है, साधारण मापनी है या विकीर्ण मापनी। तो आप क्या यहां से पता चलेगा? देखो स्टूडेंट, इसमें आपको 2 इकाइयां दी हुई है, मीटर और डेसीमीटर, ठीक है। तो 2 इकाई किस में होती है आपकी? साधारण स्केल में, ठीक है। तो हमें यहाँ साधारण स्केल निकालनी है। अब आर एफ आपको पता है, अब आप स्केल बनाने से पहले लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल, SCALE, ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है? आर एफ गुणा मापनी द्वारा नापी जाने वाली अधिकतम दूरी। मापनी द्वारा नापी जाने वाली अधिकतम दूरी यहाँ पर कितनी है? 7 मीटर। तो आपके आर एफ कितना है? 1/40 गुणा 7 मीटर है, चेंज कर दोगे आप सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से 0 2 5 5 7 35/2 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी स्केल की लेंथ आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें 17.5 मीटर की एक दूरी लेनी है। आपको स्टूडेंट ये 17.5 सेमी ही लेनी है नाप की, ठीक है। आपको ये चौड़ाई कितनी लेनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, 17.5 सेंटीमीटर ये होगी, यानी इसकी यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी आपकी? 7 मीटर, ठीक है। देखो स्टूडेंट, कितने मीटर की दूरी प्रदर्शित करें? 7 मीटर की, तो हमें इसके 7 भाग करने हैं, ठीक है। आप ऐसे नाप के भी कर सकते हो 7 भाग। ठीक है स्टूडेंट, या फिर ऐसे भी आप एक 90 डिग्री से कम की एंगल लोगे, जैसे इसके 7 भाग किए आप इसके भी 7 भाग कर लो।
ठीक है, और वीडियो को आप मिला दो। स्टूडेंट आपके साथ बात सही है, तो ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आएगी। हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे स्टार्ट। 0 1 2 3 4 5 और 6। टोटल दूरी कितनी है आपकी? 7 मीटर। 6 मीटर तो ये हो गया और 1 मीटर ये। इस 1 मीटर के भी हम 10 भाग करेंगे। ठीक है, इसके 10 कैसे करेंगे? यहाँ से हम एक सेम वैसे ही 90 से कम डिग्री का कोण लेंगे और इसके 10 भाग कर लेंगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट ये बहुत छोटा हो जाए तो आप इसके 5 भाग भी कर सकते हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कितने भाग हैं। ठीक है, वैसे 10 भाग ही करने हैं, पर बहुत छोटा हो कि आपको ज़्यादा पता ना चले उस टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको हर स्केल में ये तो बनाना ही होता है। इसकी लेंथ जितनी आपको निकाली है वो लेके कितने भाग करने हैं, यहाँ 7 करने हैं, 8 करने हैं, कहीं 10 करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके पहले बॉक्स के 10 भाग करने हैं। 0 1 2 3 ये ऐसे करके यहाँ तक 10। ठीक है, तो अब आपको क्या दिखाना है इसमें? ये आपकी स्केल है, इस पर हमें दूरी दिखानी है। इसमें 4.7 मीटर की दूरी दर्शाइए। तो ये आपसे देखो, आप 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 4 मीटर ही हो गया। ठीक है, और 0.7 आपका क्या दिखाना है? मीटर और डेसीमीटर। ये तो हो गया आपका, ये सारी किस में दूरी है? मीटर में। ये किस में है? डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी 7 हो गई। ये आपकी आ गई 4.7 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट।